तो चलिए स्टूडेंट, आज से हम आपका एकदम बिल्कुल नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि A9.3 जो आपका मॉड्यूल है आपका ए लेवल में, उसके लिए आपकी क्लास होगी। ठीक है, A9.3 जिसका मॉड्यूल है A9.3 और जिसका नाम है नेटवर्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर का आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। नया बैच है और ये पेड बैच होगा आपका। जो भी पेड परचेस करेंगे पेड क्लास, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ये आपको पब्लिक वीडियो सबको नहीं देखने को मिलेंगी, ये आपको प्राइवेट वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब पे। ठीक है, तो आज से हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं, तो कंटिन्यू बने रहिए, आपको इसी प्रकार से इसमें सारी जानकारी मिलेगी। और सिलेबस जरूर डाउनलोड कर लें इसका, इसके अनुसार ही हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर अगर आप जाएंगे तो 90 नंबर पेज पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर यहाँ से आपका ये स्टार्ट है। पेज नंबर 91 पे जाएंगे तो मॉड्यूल A9.3 R5 नेटवर्क मैनेजमेंट, जो कि हम आपको बोलते हैं ये इजी आपका है थोड़ा और अदर मॉड्यूल से। इसमें आपका टोटल थ्योरी है और जो M2 R5 जो हम लोग पिछले M2 R4 जो पढ़ते थे ओ लेवल में, सेम उसी तरीके से ये आपका टॉपिक है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको डेमो वीडियो में दे दिया था। आज हम इसकी मेन लेक्चर क्लासेस हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें हमको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है उसमें उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद नेटवर्क की जो लेयर्स होती हैं उसके बारे में, फिर अलग से देखिए सभी लेयर्स को डिफाइन किया गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बहुत डीप में है, मजा आएगी इसको आपको पढ़ने में। तो चलिए आज हम आपको कुछ डिस्कशन करते हैं। इंट्रोडक्शन टू डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, उसके यूज़ क्या होते हैं, नेटवर्क की कंपनीज और सोशल इश्यूज क्या आते हैं आपके, और टोपोलॉजीज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो पीडीएफ नोट्स अगर आपने परचेज किए होंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको ईजिली मिल जाएंगी। ठीक है, पीडीएफ नोट्स A9.3 मैं इसका डेमो भी आपको दिखा देता हूँ। जब आप परचेज करेंगे तो इसको आपको गूगल ड्राइव पे इसका लिंक मिल जाएगा। ये कितने पेजेस की है, करीबन 266 पेजेस की है और इसमें कंप्लीट वो सारे टॉपिक दिए गए हैं जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सा आप ओपन करें। इसी प्रकार से आपको गूगल ड्राइव पर लिंक मिलेगा ए लेवल थ्योरी पीडीएफ पे जब आप जाएंगे और ये 9.3। ठीक है, तो सेम पीडीएफ देखिए आपको यहाँ मिल जाएगी। आप इजीली इसको ओपन करके मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप पे इजी ऐसे नीचे करते जाइए और इजीली इसको पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, सिंपल सा। तो चलिए मैं आपको नोट्स भी दिखाता रहूँगा, यहाँ से भी आपको पढ़ा दूंगा, प्लस आपको एक्सप्लेन करके भी बता दूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं टॉपिक पे। कंप्यूटर जो नेटवर्क होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क जो होते हैं आपके, वो क्यों कहते हैं, क्या होता है उसका मतलब, बेसिकली सिंपल भाषा में जो हम बताएं आपको। क्लास जो होगी आपकी वो हिंदी में चलेगी। ठीक है, जिससे कि सभी बच्चों को समान रूप से समझ में आए, प्लस इंग्लिश में आप उसकी थ्योरी से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर जो होगा इसका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 60 नंबर का आपको डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखने के लिए आएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न में आपका होगा और इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक मैच द कॉलम, वही जो ओल्ड पैटर्न है उसके अनुसार एग्जाम होगा। ठीक है, तो पैटर्न आपका वही है और इजी है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए इसका देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली होता क्या है, इसको आपको समझना है। तो देखिए, नेटवर्क शब्द का अर्थ बेसिकली अगर हम देखें तो आपस में जुड़ना। ठीक है, नेटवर्क शब्द का अगर हम देखें तो उसका मतलब क्या होता है, आपस में जुड़ना, यानी कि एक कंप्यूटर है और दूसरे कंप्यूटर से ये आपस में जुड़ा हुआ है। तो कैसे जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर के नेटवर्क के माध्यम से। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक यूएसबी केबल इसमें लगा दी और एक यूएसबी केबल इसमें लगा दी तो दोनों में नेट आने लगेगा, ऐसा नहीं होता है ना। या एक वीजे केबल इसमें लगा दी, एक वीजे केबल इसमें लगा दी तो दोनों में डिस्प्ले आने लगेगी। या एक एचडीएमआई केबल इसमें लगा दी, इसमें लगा दी, तो ये नहीं, ऐसा नहीं होता ना। दोनों सब में एक, इसमें वीजे केबल अलग होगी, इसमें एक आपकी पावर केबल अलग होगी, इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी, और दोनों के लिए अलग से हमको एक डिवाइस चाहिए होगी कनेक्ट करने के लिए। तो सिंपल सा है नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पूछा गया तो नेटवर्क का शब्द यही होता है कि आपस में जुड़ाव रखना, यानी कि जोड़ करना, एक दूसरे को आपस में जोड़ना। या दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं दो या दो से अधिक जब कंप्यूटर आपके होते हैं, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, मतलब 3-4 कंप्यूटर या दो से अधिक अगर कंप्यूटर जो आपके होते हैं तो अन्य किसी कंप्यूटर को जब आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, उसके हार्डवेयर को हम जोड़ते हैं बेसिकली। ठीक है, एक कंप्यूटर का हार्डवेयर से दूसरे कंप्यूटर के हार्डवेयर को हम जोड़ते हैं। हार्डवेयर क्या मतलब, जिसमें कि आपका लैन पोर्ट वगैरह, यहाँ पे केबल लगेंगी, आपके डिवाइस लगेंगे, मदरबोर्ड में वो सारा कनेक्शन होगा उसका, तो उसको उसमें आपका एक नेटवर्क का एनआईसी कार्ड भी लगा होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपस में एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर को हम जोड़ रहे हैं, यानी कि दो से ज़्यादा अगर हार्डवेयर को हम आपस में जोड़ते हैं और एक दूसरे के साथ डाटा को हम शेयर कर सकते हैं, तो इस तकनीक को हम बेसिकली क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, समझ में आ गया।
और सिंपल भाषा में तो हम आपको ले चलते हैं डायग्राम पे, यहाँ पे आपको समझा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक कम्युनिकेशन जो है नेटवर्क है बीच में, जिसमें कि एक आपका ईमेल सर्वर जुड़ा हुआ है, एक क्लाइंट ये जुड़ा है, क्लाइंट ये जुड़ा है, फाइल सर्वर है, ठीक, वेब सर्वर है, क्लाइंट एन है और प्रिंट सर्वर है। यानी कि यहाँ पे कोई डिवाइस जिससे कि हम प्रिंट भी निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट्स हैं, ईमेल का सर्वर लगा हुआ है जहाँ पे खाली ईमेल आता है, यहाँ पे आपके डेटा स्टोर हो रहा है। तो ये आपस में सब इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, या दूसरे माध्यम से समझे तो देखिए इस प्रकार से बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली यही है कि एक दूसरे को आपस में ये इंटरकनेक्टेड करता है अलग अलग डिवाइसेस के माध्यम से। ये आपका इंटरनेट है, देखिए सबसे पहले वायरलेस एक्सेस पॉइंट, इसको WAP बोलते हैं। इसी से आपका गया होम एंटीक पीसी में, और होम एंटीक से आपका प्रिंटर में गया, ठीक है। और वायरलेस के माध्यम से आपने लैपटॉप में ले लिया, वायरलेस के माध्यम से आपने आईपैड, टैबलेट या मोबाइल में ले लिया, और इसी से एक आपको गया एक गेमिंग कंप्यूटर आपके पास है या कोई और लैपटॉप पीसी है, उसमें आपने इसमें कनेक्शन दे दिया, ठीक है। तो यही आपका बेसिकली है सिंपल सी भाषा में नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क। समझ में आ गया? तो अब इसको जो है कंप्यूटर नेटवर्क जो होते हैं आपके, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, तो ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और ये कंप्यूटर है आपका, और साथ ही में दोनों में हमारे पास CPU भी है। बहुत सिंपल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको लिखना है इंग्लिश में वहाँ पे। तो अब इन दोनों को हमको जोड़ना है आपस में, तो कैसे आप जोड़ेंगे? केबल के माध्यम से, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए लैन केबल आई है यहाँ से, तो एक वायर आप इसको दे देंगे, एक वायर आप इसको दे देंगे इजीली, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि कोई भी लैन केबल या फिर फाइबर केबल या किसी प्रकार की केबल आपकी हो सकती है, ठीक है। इसको कि कैट वायर बोलते हैं, कैट, ठीक है। RJ45 आपके कनेक्टर्स में जो कनेक्ट होती हैं। उसके बाद साथ ही आपके पास जो लैन केबल्स होती हैं, लैन कनेक्टर के साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है। साथ ही ऑप्टिकल फाइबर जो आपकी कनेक्शन आती हैं, ब्लैक कलर की फाइबर होती हैं, ठीक है, जो कि क्रिस्टल के रूप में उसमें आपके केबल्स होते हैं, उसमें डेटा आपका ट्रांसफर होता है। तो जितने भी कंप्यूटर आपके कनेक्ट होंगे वो सारे नेटवर्क के माध्यम से, केबल के माध्यम से कनेक्ट होंगे। और केबल यहाँ बहुत सारी होती हैं, और सबसे बेस्ट और हाई डेटा ट्रांसफर के लिए हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं, जिसको ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, ठीक है, OP फाइबर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे डिटेल में, क्योंकि लंबा टॉपिक है ये, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए केबलिंग की जाती है, साथ ही इसमें हमारा ईथरनेट केबल या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो है इस्तेमाल इसमें किया जाता है। और साथ ही मान लीजिए हमको बिना केबल के भी अगर यूज़ करना है, यानी कि हमको अपने मोबाइल पे डेटा चाहिए, अपने टैबलेट पे चाहिए, या अदर किसी टीवी पे चाहिए, ठीक है। तो उसमें हमको क्या कनेक्टिविटी दी जाती है? हमको वहाँ पे वायरलेस कनेक्टिविटी आपके अंदर हर एक डिवाइस के अंदर उसका हार्डवेयर इंस्टॉल किया जाता है, चाहे टीवी हो, मोबाइल, लैपटॉप हो, जिसमें वायरलेस सुविधा के माध्यम से हम एक राउटर का उपयोग करते हैं। उसमें हम एक केबल का कनेक्शन देते हैं, और इसमें एंटीना आपका होता है, उस एंटीने के माध्यम से हम किसी भी डिवाइस में वायरलेस बिना तार के हम कनेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी तकनीकी है जो वो काम करती है और आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर देती है, ठीक है। तो आपस में जुड़े हुए जो भी आपके कंप्यूटर के द्वारा नेटवर्क होते हैं, उसमें हम कोई भी रिसोर्सेस आपके शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी फाइल हो सकती है, कोई भी ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, किसी भी प्रकार का डेटा, A to Z प्रकार का डेटा आपका हो सकता है, आप उसको शेयर कर सकते हैं इजीली। और कभी कभार ऐसा होता है बहुत सी फाइलें जो हैं वो सपोर्टेड में नहीं आती, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, उसको कंप्रेस कर लेते हैं विनजिप माध्यम के सॉफ्टवेयर से। उसके अंदर उस डेटा को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उसको शेयर कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें डेटा की कोई लिमिट नहीं होती है कि आप 10 GB की फाइल शेयर कर सकते हैं। देखिए जितनी बड़ी फाइल होगी उतना ज़्यादा आपका टाइम लगेगा डेटा को शेयर करने में, ठीक है। इसमें आपका इंटरनेट कोई भागीरथ नहीं होता है डेटा को शेयर करने में। समझ में आ गया? तो ये है आपका बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क। अब इसमें अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क को अगर जोड़ते हैं, तो क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी को ही जोड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए आपस में जोड़ने के लिए जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं उसमें हम, जैसे कि हम इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट सबसे पहले आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रिंटर्स को हम जोड़ सकते हैं, प्रिंट हमको करना है कोई चीज़, ठीक है। आपने देखा होगा इंटरनेट कैफ़े वगैरह में हर एक ही CPU से सारे कंप्यूटर ऑपरेट होते हैं, यानी कि उसमें सभी में लैन केबल से सभी में कनेक्शन कर दिया जाता है। साथ ही एक ही एक ही प्रिंटर से सभी कंप्यूटर में नेटवर्क शेयरिंग के माध्यम से उसमें हम कनेक्शन दे देते हैं, जिससे कि आप प्रिंट किसी भी कंप्यूटर में निकाल सकते हैं ईजिली, ठीक है। एक ही कंप्यूटर से यानी कि अलग अलग कंप्यूटर से एक ही प्रिंटर में आप
प्रिंट दे सकते हैं। ठीक है, ये इंटरनेट कैफ़े में आपने ये तकनीक देखी होगी। उसके बाद आपका स्कैनर है, तो स्कैनर में भी आप वही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई फाइल सर्वर है आपका लगा हुआ है, ठीक है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो सभी में हम ये सारी चीज़ें इत्यादि बहुत कुछ आपकी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी कंप्यूटर्स होते हैं आपस में जुड़कर एक नेटवर्क आपका जो है वो बेसिकली तैयार करते हैं, जिसे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, और नेटवर्क से जुड़े हुए जो आपके कंप्यूटर होते हैं, एक से अधिक काम में लिए जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गई आपकी कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन, कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा। ठीक है, सेम इसी में भी आपका दिया गया है। आपके थ्योरी में इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दी जो मैंने आपको हिंदी में समझा दी है। ठीक है, व्हाट इज नेटवर्क क्या होते हैं, उसमें कंपोनेंट क्या-क्या यूज़ होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अब हम आपको बताने वाले हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन आपका नेटवर्क में आपका क्या होता है, ठीक है? तो नेटवर्क और आपके हार्डवेयर क्या है, इनमें डिफरेंट क्या होता है बेसिकली, और उसके बाद आपके नेटवर्क की टोपोलॉजीज़ आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। ठीक है? अब आगे चलते हैं।